YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पितरों से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर देंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पर्व होता है श्राद्ध, जिसको हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको श्राद्ध बोलता है, कोई इसको कनागत बोलता है। हमारा अस्तित्व पूर्वजों से ही है। हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तभी हम समृद्ध होंगे। धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान ही संज्ञा दी गई है। पितरों के निमित्त किया जाने वाला संस्कार ही श्राद्ध कहलाता है। प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक महालय यानी पितृपक्ष के श्राद्ध निर्धारित रहते हैं। पौषपदी पूर्णिमा से ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। गीता में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जबकि पितरों की आयु 1000 वर्ष मानी जाती है। हमारे वेदों एवं शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जो प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न रखने तथा उनकी शांति के लिए कर्म नहीं करता, वह नाना प्रकार के कष्टों, ऋण, रोग, शोक, संतान कष्ट, राज कष्ट एवं भूमि कष्ट से पीड़ित होता है। अगर हमारे पूर्वज न होते तो हमारा अस्तित्व ही न होता, और जब हमारे पितृ ही रुष्ट होंगे तो हमारे देवता भी हमारे समीप नहीं आ सकते। पितृयज्ञ का ही दूसरा नाम श्राद्ध है। श्राद्ध करने वाला परिवार दिवंगत पूर्वज को स्वर्गलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाता है। जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण होता है। ये 3 प्रकार के ऋण माने जाते हैं जो व्यक्ति जन्म के साथ ही अपने लेकर आता है। जन्म लेने के उपरांत ये 3 ऋण हर व्यक्ति को मिलते ही मिलते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर हम इन तीनों ऋणों से अपनी मुक्ति पा सकते हैं। एक कहावत है कि चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जीवात्मा जब स्थूल शरीर में पृथक होता है, उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्राय सूक्ष्म जीव को शरीर नहीं मिलता, यानी मृत्यु के 1 साल तक कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाता है उस व्यक्ति का। उसके 1 साल होने के बाद ही उसको श्राद्ध की श्रेणी में लाया जाता है। मोहवश यह सूक्ष्म जीव अपने परिवारजनों एवं घर के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव की तृप्ति मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा से ब्राह्मण को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं। अगर आप इन दिनों में घर से बाहर हैं तो जल पात्र में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण कर सकते हैं। यानी अगर हम नहीं निकाल पाते हैं, कहीं घर से बाहर है, तो हम केवल जल से और काले तिल से भी अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं और उनको शांत कर सकते हैं।
अगर घर में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है तो फल और मिष्ठान का दान भी कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण की ओर मुँह करके अपने पितरों को याद कर 2 आंसू बहा देंगे तो उससे भी हमारे पितर शांत हो जाते हैं। यानी ये जो 16 दिन 15 दिन आते हैं, ऐसा माना जाता है कि पूर्णमासी के दिन सभी पितर धरती पर एक बार पूरे साल में केवल इन 15 दिनों के लिए ही आते हैं और वो अपने प्रियजनों के आसपास ही रहते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से पूछा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, तो फिर मुझ पर ऐसा ऋण शेष क्यों है? तब चित्रगुप्त ने बताया, राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, परंतु आप पर पितृ ऋण अभी भी शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान तो बहुत किया है, परंतु अन्न का दान नहीं किया। तब तक आप यह ऋण नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना असंभव है। इसके उपरांत धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए विधिवत श्राद्ध तर्पण तथा पिंड दान करके आइए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तभी उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से श्राद्ध की प्रथा आरंभ हुई थी। यानी एक तरह से श्राद्ध निकालने की जो परंपरा है वो महाभारत काल के बाद शुरू हुई है। श्राद्ध करते समय एक थाली पितरों के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए तथा एक कौवे के लिए निकालनी चाहिए, ताकि हमारे पूर्वज किसी भी रूप में प्रसन्न होकर आशीष दे और कार्य सफल हो। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पिंड रूप में कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सत्व रज तमोगुण के मिश्रण के साथ सृष्टि का निर्माण किया है। पक्षियों में कौवा तमोगुण से युक्त है। पुराणों में कौवों को यम का पक्षी माना गया है। इसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, यह जीव दीर्घजीवी होता है। हम समृद्ध तभी होंगे जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में शुभ कर्म करना, नया कारोबार करना, मुंडन संस्कार एवं नए घर में प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, मशीनरी खरीदना, ये सब कार्य निषेध माने जाते हैं और इन दिनों में ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार से ये आपको अगर हमारी कथा या ये श्राद्ध के बारे में जो छोटी सी जानकारी दी है वो पसंद आती है तो कृपा करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।